भाई और बहनों, मैं अशोक कुमार सप्ता एडवोकेट आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हजारों साल तक भारत देश में राजतंत्र रहा। सैकड़ों वर्ष तक अंग्रेजों ने इस देश पर शासन किया। इतने लंबे समय तक दलित, शोषित, पिछड़े तथा गरीबों के हक एवं अधिकार लूटे जाते रहे। देश की सारी धन दौलत तथा संपत्ति पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। आखिर बड़े संघर्ष के बाद भारत देश आजाद हुआ। भारत देश के लिए जब संविधान लिखे जाने की बात आई, तब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सहयोग से संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात आई कि देश की प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक व्यक्ति के विकास के बिना भारत का विकास होना संभव नहीं है। और यहीं से दलित, शोषित तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था का जन्म हुआ। साथियों, भारत की आज़ादी के बाद आरक्षण व्यवस्था को लागू कराने के लिए भारत में सर्वप्रथम जातीय जनगणना सन 1951 में कराई गई, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की गिनती कराई गई और इनके लिए आरक्षण लागू कर दिया गया। इसमें ओबीसी वर्ग को छोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय ओबीसी वर्ग का कोई दमदार राजनेता नहीं था जो कि संसद में जाकर के आवाज उठा सके। परिणाम स्वरूप ओबीसी के अधिकारों को चंद लोगों द्वारा लूटा जाता रहा। साथियों, बड़े संघर्ष के बाद 1979 में मंडल कमीशन बनाया गया, जिसने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की। 1980 में जातियों के आधार पर कई राजनीतिक पार्टियां बनी। इन पार्टियों द्वारा शिक्षण संस्थानों तथा नौकरियों में आरक्षण दिलाए जाने के लिए मांग की। साथियों, 1990 में बीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया, जिसका सामान्य वर्ग द्वारा संपूर्ण भारत में विरोध किया गया। साथियों, आज़ादी के 75 साल बीत जाने पर भी यही देखा गया है कि सरकार किसी भी पार्टी की बनी हो, लेकिन सरकार में कब्जा उसी 3.5% आबादी वाले समाज का ही रहता है। साथियों, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक साहसी कदम उठाकर काफ़ी विरोध के बावजूद भी बिहार की जातिगत जनगणना कराकर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है, जिसने सभी को चौंका दिया है। साथियों, हम किसी और समाज की बात नहीं करते। बिहार की जातिगत जनगणना के आधार पर बिहार में पिछड़ा वर्ग 63% है, जिसमें 27% अनपिछड़ा वर्ग तथा 36% अति पिछड़ा वर्ग है। बड़े ताज्जुब की बात है, इतनी बड़ी आबादी वाले ओबीसी को अब तक अंधेरे में रखा गया है। इनके अधिकार तथा हक को चंद लोगों द्वारा लूटा जाता रहा है। बिहार की जातिगत जनगणना में हमारे समाज की जनसंख्या 1.59% बताई गई है। साथियों, जो भी हो, अब तक सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा ओबीसी की जनगणना न कराए जाने का राज हम समझ गए हैं। इन पार्टियों में बैठे हुए लोग ओबीसी वर्ग को अंधेरे में रखना चाहते हैं और हमारे अधिकारों को लूटते रहना चाहते हैं। साथियों, इस रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 63% ओबीसी को मात्र 27% आरक्षण देने की व्यवस्था है, जिसमें उसे अभी तक 16% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिला है। साथियों, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर ओबीसी के लिए कोई आरक्षण व्यवस्था है ही नहीं, जो कि ओबीसी के लिए घोर अन्याय है। और अमुक समाज का राजनीति में एकाधिकार है, तभी तो परवादवाद, वंशवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद जैसी बुराइयां पनप गई हैं। साथियों, हम अति पिछड़े वर्ग में आते हैं। बिहार में जिसकी आबादी 36% है, बिहार की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी नौकरियों में हम आबादी के अनुपात में बहुत कम हैं और राजनीति तथा संवैधानिक पदों पर हमारी संख्या ना के बराबर है। साथियों, विभिन्न पार्टियों द्वारा यह कहा जाना कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी बिल्कुल गलत है, झूठा है। दूसरे यह कहना कि सबका साथ सबका विकास, ये भी एक छलावा है, धोखा है, जुमला है। साथियों, नीतीश कुमार जी ने बिहार में
आरक्षण सीमा बढ़ाकर 75% कर दी है, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षण 43% कर दिया है, जो एक ऐतिहासिक कार्य है। साथियों, आइए हम सब मिलकर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने के लिए पुरजोर मांग करें। धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।